प्रभाकर चौबे एक सतत संघर्षरत अथक योद्धा का नाम है। वे लगातार एक वैचारिक लड़ाई में जुटे रहे, बिना रुके, बिना थके, जीवन के अंतिम दिन तक। अस्पताल में उनकी देह मृत्यु से संघर्ष कर रही थी। हाथों से लिखने में असमर्थ थे, लेकिन बौद्धिक वैचारिक रूप से अत्यंत सजग थे। देशबंधु के लिए अपना आखिरी कॉलम उसी स्थिति में डिक्टेशन देकर लिखवाया। साथ ही बताते भी हैं कि एम्स में उन्हें देखने गए कवि मित्रों से वे कविता सुनाने का आग्रह कर रहे थे। अचरज होता है कि जिंदगी और मौत से जूझते उन त्रासद क्षणों में वे इतने सहज और अविचलित कैसे रह सके। शायद जीवन के प्रति सतर्क, सन्नद्ध और उत्सुक रहने की प्रवृत्ति और उनकी प्रबल जिजीविषा उस दशा में भी उन्हें विचार सजग बनाए हुए थी। मुक्तिबोध के विषय में आपसी बातचीत में कभी एक मित्र ने कहा था कि वे निरंतर बौद्धिक कर्म में सक्रिय होते थे। ये बात आज मैं प्रभाकर चौबे जी को याद करते हुए उनके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मुझे ये भी लगता है कि उनकी वैचारिक निष्ठा और सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें जीवंत बनाए रखा था। शायद ही किसी ने कभी उन्हें निराश और नकारात्मकता से घिरा हुआ देखा होगा। ये आस्था और नकारात्मकता ही उन्हें लोगों से संवाद और सहकार के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन वे सिर्फ समान विचारधारा के लोगों से ही संवाद नहीं करते थे, विरोधियों से भी वे सौहार्दपूर्ण तरीके से मुठभेड़ किया करते थे। एक बार उन्होंने मुझे बताया था कि रायपुर शहर के कुछ संघ कार्यकर्ताओं के साथ उनके नोक-झोंक के रिश्ते थे। उनका कहना था कि भले ही वे विरोधी हों, लेकिन मित्र ही हैं। उनके व्यक्तित्व का ये पक्ष मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है कि आचरण और स्वभाव से वे सहिष्णु थे, बल्कि ये कहें कि सहिष्णुता की मिसाल थे। हालांकि अपने विचारों और विश्वासों में अडिग और एकदम दृढ़। अपने विचार वे किसी पे थोपते नहीं थे। कोई उनकी बात न माने तो नाराज नहीं होते थे, न ही किसी बात को गांठ बांध कर रखते थे। वह एक सच्चे लोकतांत्रिक का गुण है। अगर वे अत्यंत कुशल संगठनकर्ता हुए तो इसलिए कि संवाद की उत्सुकता और आचरण की लोकतांत्रिकता उनके व्यक्तित्व को खुलापन और विस्तार देती थी। इसी के चलते नौजवान पीढ़ी के साथ भी उनका रिश्ता बिल्कुल दोस्ताना था। सबके लिए मामा जी वे यूं ही नहीं थे। हम निसंकोच उन्हें कोई भी बात कह सकते थे और वे भी किसी लेखक की रचना पसंद आने पर फ़ोन से अपनी पसंदगी का इजहार ज़रूर किया करते थे, चाहे वो लेखक प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ा हुआ हो या ना हो। टेलीफोन की सहायता से उन्होंने सतत संवाद की एक अटूट आजीवन श्रृंखला निर्मित की, जो उनके जाने के बाद ही भंग हुई। दूरस्थ अंचल के रचनाकारों को भी वे टेलीफोन से अच्छी रचना के लिए बधाई दिया करते थे। टेलीफोन उनके लिए आत्म प्रशंसा और आत्मक्षेपण का जरिया नहीं था। उन्होंने उसे आत्मविस्तार के उपकरण की तरह इस्तेमाल किया था। वे व्यक्तिगत विषयों पर टेलीफोन वार्ताओं में चर्चा करने के बजाय साहित्य, राजनीति और समाज के ज्वलंत मुद्दों पर बात किया करते थे। वे बेलाग राय जाहिर करते थे, नाप तोल कर नहीं। लेकिन संवाद और आत्मविस्तार के लिए अखबार का प्रयोग उसके नियमित स्तंभकार और लेखक के रूप में उन्होंने 5 दशक पहले ही शुरू कर दिया था। इस रूप में वह अनौपचारिक और आडंबरहीन लेखक थे। साहित्य की संवेदना को उन्होंने अखबार के मार्फत विकसित किया था। इसलिए कहना होगा कि समाज और जीवन के स्पंदन और ऊष्मा को वे सतत अखबारी लेखन में अर्जित करते रहे। उनके लिखे सैकड़ों व्यंग्य लेख इसके प्रमाण हैं। वे इस बात के भी प्रमाण हैं कि उन्होंने समाज और उसमें धड़कते जीवन की चिंता की,
अपने लिखे के जीवन और उसकी उत्तरजीविता की नहीं, अपने लिखे को ठीक तरह से उन्हें सहेजा भी नहीं और न ही उसे प्रकाशित करने की परवाह की। दरअसल वे सच्चे अर्थों में दैनंदिन साहित्य के लेखक थे, इसलिए उनकी कविताओं और अन्य सृजनात्मक कृतियों में एक विरल लेकिन सहज रोजमर्रापन है। यह रोजमर्रापन सृजन की दुनिया में वास्तविक जीवन के अनुभव पर एकाग्र होने से पैदा होता है। उसमें पास पड़ोस से लेकर देश दुनिया की खबरें और वो सारा माहौल शामिल है जिसमें हम जीते हैं। प्रभाकर चौबे के लिए उसके तमाम अनुभव ही लेखन का विषय थे। वे सिर्फ व्यंग्यकार और अखबारी टिप्पणीकार नहीं थे। उनका सर्जक व्यक्तित्व कविताओं, कथात्मक रचनाओं और संस्मरणों में भी मुखर हुआ है। इसमें उनके जीवन के सहज अनुभव बोलते हैं। अक्सर वे नगरी सिहावा में बिताए अपने बचपन को याद किया करते थे। उन पर वे लिखना भी चाहते थे, दुर्भाग्य से वे लिख नहीं पाए। अगर उनका वह समूचा स्मृति संसार सामने आ पाता तो शायद छत्तीसगढ़ी लोक जीवन के कुछ दुर्लभ अनुभव प्रकट होते और उसकी नई परतें खुलती। आज जब वे स्वयं स्मृति की दुनिया में जा चुके हैं, उन्हें एक प्रकाश स्तंभ की तरह आज हम याद करते हैं।